नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजभवन के समक्ष। राजभवन के समक्ष सभी अपनी हक की आवाज उठाने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। वैसे तो इन दिनों राज्य में असंतुष्टों की जो संख्या है इसमें भारी इजाफा जरूर हो रहा है। इसी कड़ी में मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए दिव्यांग राजेश कुमार हैं, जो सीधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स विभाग के पीजी विभाग में ये वहां पर कुछ दिनों के लिए अपनी सेवा दिए थे। सेवा इस पर्पस पर दिए थे कि ये नेट क्वालिफाइड हैं 2 बार इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से। तो इन्होंने वहां पर लिखित तौर पर तो नहीं, वर्बल तरीके से वहां पर क्लास लिया था। क्या कुछ है पूरा मामला, हम इनसे ही जानेंगे। जी आप बताएं राजेश जी। मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में 22 जनवरी 2020 से वर्गाध्यापन का कार्य शुरू किया था। मैं 1 वर्ष से अधिक समय तक सेवा दिया। किसके कहने पे आपने ये सेवा दिया था? मैं विभागाध्यक्ष के कहने पर सेवा दिया। जब मैं नेट क्वालिफाई किया था उस समय मेरा पेपर में नाम आया था और विभागाध्यक्ष ने मुझसे संपर्क किए, बोले कि आप उसी कॉलेज से पढ़ाई किए हैं? नहीं, मैं अलग कॉलेज से पढ़ाई किया हूँ। मैं वहाँ का स्टूडेंट नहीं रहा था। जब मैं पास किया तो मैं दुमका में रह के ही मैंने पढ़ाई किया और दुमका का न्यूज़ में आया हुआ था। तो इस आधार पर विभागाध्यक्ष ने मुझसे संपर्क किया और बोले कि आप पढ़ाइए, इसके बदले में घंटी आधारित टीचर को जितना दिया जाता है आपको भी दिया जाएगा। और मैंने पढ़ाना शुरू ये किया। बातें जो एचओडी थे वो उन्होंने कही थी कि आपको घंटी आधारित पैसा मिलेगा हाँ, नेट क्वालिफाइड होने के बाद। ये कॉल भी उन्हीं की तरफ से गया था? हाँ, जी। विभागाध्यक्ष की ओर से बोला गया था और मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने 1 साल से अधिक समय तक वहाँ सेवा दिया। इसके बावजूद कितने घंटे टोटल आपने वहां पर क्लास ली थी? मैंने 100 से अधिक क्लास लिया हूँ। बीच में लॉकडाउन लग गया और मैं वैसे वहाँ सक्रिय रूप से मैं काम करता रहा, एग्जाम आप ड्यूटी किस वगैरह। वर्ष के नेट क्वालिफाइड हैं? मैं 2019 में नेट क्वालिफाई किया हूँ, दिसंबर या मई? दिसंबर में। ओके। और तो 2020 में राजेश जी मार्च में ही लॉकडाउन लग गया था। अ, मैंने जनवरी से पढ़ाना शुरू किया और मार्च 18 या 20 कुछ शायद जितना भी डेट है मैंने वहाँ तक कार्य किया। उसके बाद लॉकडाउन लगा और फिर बीच में खुला, उसमें भी मैंने पढ़ाया है। मैंने और मतलब 2021 में आपने दोबारा क्लास लिया? हाँ, और जब भी एग्ज़ाम ड्यूटी वगैरह होता था सारा चीज़ मैंने लिया है और जो भी यूनिवर्सिटी में तो कार्यक्रम होते थे मैं। आपका जितना वहां पे कार्यक्रम आप जो भी देते थे अपनी सेवा, तो लिखित तौर पे कुछ भी नहीं प्रमाण था? उस समय तो नहीं प्रमाणित हो पाया, लेकिन बाद में जब मैं महामहिम से भेंट किया और इन्होंने आदेश दिए कि इसे पैसा दीजिए, तो जांच कमेटी का गठन हुआ और वह जांच कमेटी मुझसे जो भी मांगा लिखित या मौखिक रूप में मैंने दिया और उससे यह प्रमाणित होता है कि मैंने वहाँ पढ़ाया है, जो कि तो लेटर आप भी। राजभवन में राज्यपाल से मिले थे? हाँ, दुमका में राजभवन में मैं भेंट किया था जी। इनसे और ये लेटर से ये प्रमाणित हो रहा है कि मैंने वहाँ पढ़ाया है, जिसमें लिखा हुआ है कि किन परिस्थितियों में श्री राजेश कुमार को स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र वर्गों में पढ़ाने की अनुमति दी गई और इस हेतु विभाग द्वारा पूर्वानुमति क्यों नहीं ली गई, ये पूछा जा रहा है। इसका जवाब भी मैंने दिया। विभागाध्यक्ष ने जो मुझे आदेश दिए थे। दिव्यांग राजेश कुमार दुमका के रहने वाले हैं और इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया था, नेट क्वालिफाइड थे। इसके कारण ये सीधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में इन्हें जो सेवा देने का मौका था वो दिया गया। ये मौका देने के बाद बीच में कोविड के दौरान मौका स्थगित हो गया था, लेकिन उसके बाद से इन्हें जो भी वर्बल तरीके से ज्वाइनिंग कराई गई थी, तो क्या पैसे 1 रुपए भी नहीं मिले आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिला मुझे, 1 रुपया भी नहीं मिला। इसके लिए आप कहाँ कहाँ आवेदन दिए? मैंने महामहिम को 9 लेटर लिखा हूँ और मैंने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है। पिछले 21 दिनों से ये राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। 24 घंटे ये यहीं पर अपना गुजारा करते हैं और आस इन्हें अभी भी बंधी हुई है कि कोई तो इनका आएगा और ये समस्या का समाधान निकालेगा। फिलहाल ये मीडिया के सहारे मीडिया को ये कॉल करते रहते हैं। मीडिया इनसे जितनी भी मदद मिलती है इन्हें ज़रूर मिलती है, लेकिन हम और भी जानेंगे कि जब ये कमेटी बैठी तो कमेटी ने क्या क्या कार्य किया। कमेटी ने मुझसे जो भी मांगा
मैंने सारा चीज़ दिया। उसके बाद उधर से कुछ भी रिपोर्ट नहीं आ रहा था। मैंने मांगने का हर संभव प्रयास किया, मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने 3 बार अनशन किया, इसके बावजूद भी नहीं हो पाया। अंतिम बार जब मैं अनशन पर बैठा था तो मुझे घसीट के वहाँ से निकाल दिया और मैं बाहर में ही अनशन जारी रखा। दिन भर मैं बाहर में ही रहा धूप में, और रात में भी मैं अकेले रहा, वहाँ कोई नहीं था। मैंने सब जगह लेटर लिखा था, डीसी, एसपी, एसडीओ, रजिस्ट्रार और महामहिम को भी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे साथ कोई नहीं था। क्या वीसी मैडम सुनती हैं कि नहीं आपकी बातों को? वैसे भेंट तो पहले होती थी, लेकिन अब भेंट भी नहीं हो पा रही है। मुझे यूनिवर्सिटी जाने से भी रोक दिया गया है, यूनिवर्सिटी मुझे घुसने नहीं दिया जाता है। क्यों यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? आप घुसेंगे तो क्या वहाँ पे क्या क्षति कर सकते हैं? मैं जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ सारा गार्ड निकल जाते हैं और मुझे रोक देते हैं। राजेश कुमार के मुताबिक ये दुमका में भी कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन किए, वहां पर भी एसपीडीसी जो स्थानीय जितने भी प्रशासन थे उनसे इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन राजेश कुमार दिव्यांग हैं, आप भी देख सकते हैं। आपको क्या सहानुभूति के आधार पर या मेरिट के आधार पर, आप किस आधार पर अपनी मांग को रख रहे हैं? मैं मेरिट के आधार पर अपनी मांग को रख रहा हूँ। मैं 2 बार नेट क्वालिफाई किया हूँ, अर्थशास्त्र विषय से इतने टफ सब्जेक्ट से मैंने नेट क्वालिफाई किया और मैंने पढ़ाया है, जो कि प्रमाणित है। 1 वर्ष से अधिक समय तक मैंने सेवा दिया यूनिवर्सिटी में, और इसीलिए मैं मेरिट के आधार पर अपनी मांग को, न्याय को मांग रहा हूँ। इसमें सहानुभूति का कहीं सहानुभूति इसमें मुझे नहीं दिख रहा। का इरादा, उम्मीद है मिल जाएंगे पैसे? हाँ, मुझे बहुत मुझे उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाएगा, मुझे उम्मीद है। दिव्यांग राजेश कुमार दुमका से राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष बैठकर अपनी मांगों का जो गुहार है वो पिछले 21 दिनों से लगा रहे हैं। इन्होंने अपने मेरिट के आधार पर गुहार लगा रही है। इनका कहना है कि सहानुभूति सेकेंडरी है हमारे लिए, लेकिन मेरिट हमारे पास, क्योंकि 2-2 बार हमने नेट क्वालिफाई किया है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या यूनिवर्सिटी इन्हें दोबारा सेवा देने का मौका देती है, या फिर इनके पैसे, जो सेवा इन्होंने दिया है, इन्हें पैसे मिलता है, इसके लिए भी इंतजार करना होगा। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।